हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलते हैं आज क्लास 10th की मैथ को लेकर के। फिर इसके बाद मैथ में हम बहुत सारे क्वेश्चन करा भी रहे हैं और आगे कराएंगे भी। बट अभी चल रहा है मेंसुरेशन का पार्ट, रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल ये न्यूमेरिकल्स लेकर के चल रहा है। तो चलिए चलते हैं आज, फिर हम इसी पे बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर है लॉन्ग, एंड इट्स डायगोनल मेजर 37 सेंटीमीटर। और उसका जो डायगोनल है वो कितना है, 37 सेंटीमीटर है। कह रहा है फाइंड द अदर साइड, हमें दूसरा साइड फाइंड करना है रेक्टेंगल का, और द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, और एरिया भी हमें उस रेक्टेंगल का फाइंड करना है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं, इसका एक फिगर बनाते हैं। फिगर से हमें काफी हद तक सारी चीजें समझ में आ जाती है। देखिए कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। इसकी एक साइड दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक साइड जो है वे 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मान लेते हैं ये साइड है हमारा जो 12 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है वो कितना है, 37 सेंटीमीटर है। 37 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि दूसरी साइड फाइंड करिए, या ये इस साइड को फाइंड करिए, और फिर इसके बाद इसका एरिया भी फाइंड करिए। तो चलिए चलते हैं। कहने का मतलब, अगर हम देखें तो ये हमारा एक रेक्टेंगल टाइप लग रहा है, जैसे ए बी सी और डी हो गया, क्लियर। ए बी सी डी हो गया। तो अगर देखें तो ए बी सी एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, जिसमें डायगोनल हमारा बन रहा है 37 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। ये साइड नहीं पता है तो इस साइड को हम लोग यक्स मान लें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लेट अदर साइड इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पे डायगोनल है तो डायगोनल का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का होल स्क्वायर, प्लस अदर साइड का होल स्क्वायर, यानी हाइट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जब हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 का होल स्क्वायर अगर हम लोग फाइंड कर ले तो 37 मल्टीप्लाई बाई 37, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 21 और 4 25, और 21 9 2 11 9 6 3 1, ये हो जाएंगे 13 6 9। हम लोग होल स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम 12 का अगर निकाल लेंगे तो 12 का हमारा कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। देन 144 को हम इस साइड ट्रांसफर कर दे और एक्स एक्स स्क्वायर को एज इट ही रहने दे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1369 माइनस 144। अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 2 2 1 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक। ये हमारा किसका हो जाएगा, यक्स, इधर में स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1225 आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो यक्स इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना, यक्स इक्वल्स टू हमारा 35 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यक्स की वैल्यू 35 सेंटीमीटर आ गया। फिर इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना हो गया, मान लेते हैं ये 35 हो जाएगा, और ब्रेथ कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 350 और 420, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से सॉल्व होते हैं, और भी क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं, फिर आपको आगे सोल्यूशन करते रहते हैं।